लखनऊ में कोयले की कमी से यूपी समेत 12 राज्यों में बिजली कटौती। शुक्रवार को देश में 2,60,111 मेगावाट रही मांग। उत्तर प्रदेश समेत देश के कई राज्यों में बिजली कटौती। देश के 18 राज्यों में 12-12 घंटे बिजली कटौती हो रही। अनपरा विद्युत उत्पादन केंद्र में 6 दिन का कोयला बचा। ओबरा विद्युत उत्पादन केंद्र में 4 दिन का ही कोयला बचा। उत्तर प्रदेश में 22,000 मेगावाट बिजली की प्रतिदिन मांग की जा रही है। लखनऊ पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर 1 मई से लगेगा टोल। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर यूपीडा ने 13 टोल पॉइंट बनाए। हैदरिया और लखनऊ के मखोरा कला में 2 मुख्य टोल एक्सप्रेस वे पर बीच के एंट्री पॉइंट पर 11 छोटे टोल। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर कुल टोल टैक्स 833 रुपए होगा। लखनऊ में अब गेहूं की खरीदने के लिए गांव-गांव जाएगी सरकार। अब हर गांव के सार्वजनिक स्थलों पर लगेगा कांटा। योगी सरकार ने गेहूं खरीद बढ़ाने का लिया निर्णय। गांव में मोबाइल क्रय केंद्रों में भी होगी गेहूं की खरीद। यूपी के किसानों को गेहूं क्रय केंद्र जाने की जरूरत नहीं। गेहूं खरीद के लिए किसानों के द्वार आएगी सरकार। योगी सरकार ने 60 लाख टन गेहूं खरीद का लक्ष्य रखा। लखनऊ में राजधानी में टूटा 23 साल पुराना गर्मी का रिकॉर्ड। अप्रैल में पहली बार लखनऊ में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस पार। 43.4 डिग्री सेल्सियस के साथ बांधा देश में सबसे गर्म। प्रयागराज में अधिकतम तापमान 46.8 डिग्री सेल्सियस। कानपुर में तापमान 46.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। रायबरेली में 45.4, वाराणसी में 45 डिग्री सेल्सियस रहा। होम्योपैथिक डॉक्टरों की गेहूं क्रय केंद्र पर लगी ड्यूटी। डॉक्टर साहब अब इलाज नहीं गेहूं खरीद में लगाए गए। सरकारी क्रय केंद्रों में गेहूं खरीद रहे होम्योपैथिक डॉक्टर। प्रांतीय होम्योपैथिक चिकित्सा सेवा संघ में भारी नाराजगी। डॉक्टरों ने मुख्य सचिव को पत्र लिखकर नाराजगी जताई। प्रशासन के अफसरों ने डॉक्टरों को गेहूं क्रय केंद्र पर लगाया। लखनऊ में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारने का अभियान। अब तक यूपी में 45,773 लाउड स्पीकर उतरवाए गए। कुल 58,861 लाउड स्पीकरों की आवाज कम कराई गई। मंदिर और मस्जिद और गुरुद्वारे के लाउड स्पीकर उतारे गए। सभी धर्मगुरुओं से संवाद के बारे में पुलिस ने की कार्रवाई। विशेष टीम बनाकर अलग अलग इलाकों में हुई कार्रवाई। लखनऊ में आप सांसद यूपी प्रभारी संजय सिंह का बयान। नफरत हिंसा की राजनीति कर रही बीजेपी। बीजेपी का मकसद बीजेपी को कमजोर करना। महंगाई, बेरोजगारी, स्कूलों की बदहाली पर बात नहीं। भारत का झंडा तिरंगा शाखा प्रोग्राम चलाएंगे। शाखा में भारत के महापुरुषों का इतिहास बताएंगे। हम 10,000 तिरंगा शाखा प्रमुख बनाएंगे। 1 जुलाई से पूरे प्रदेश में हर कस्बा गांव में शाखा। 30 घरों में एक मोहल्ला प्रमुख बनाएंगे। लखनऊ में सहकारिता भवन में 1 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन। तकनीक से सहकारी समितियों का आधुनिकीकरण विषय पर चर्चा। एसीएस नवनीत सहगल मुख्य अतिथि के रूप में हुए शामिल। सहकार भारती यूपी की तरफ से कार्यक्रम का आयोजन। सहकारिता भवन में हुआ कार्यक्रम का आयोजन। लखनऊ में पूरे यूपी में 31,151 स्थानों पर अलविदा की नमाज हुई। कहीं भी खुले स्थान और सड़कों पर नहीं अदा हुई नमाज। धर्मगुरुओं ने पुलिस और प्रशासन को दिया धन्यवाद। पुलिस प्रशासन ने बनाए रखी बेहतर सुरक्षा। रोडवेज बसों में यात्रा करने वाले के लिए बड़ी खबर। 5 से 12 साल के बच्चों को पूरी सीट देने की तैयारी। आधे टिकट पर बच्चों को पूरी सीट देने की तैयारी। लोगों की मांग पर बच्चों को पूरी सीट देने की तैयारी। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का ट्वीट। दक्षिणांचल विद्युत वितरण कंपनी के एमडी के साथ चर्चा। झांसी के क्षेत्र की बिजली परिस्थिति की चर्चा की। अधिकारी अपने कर्तव्य पर डटे रहे। झांसी में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का बयान। बिजली कटौती के सवाल पर बोले ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा। पिछली सरकारों में बिजली पर काम नहीं हुआ। काम हुआ होता तो ये दिन नहीं देखने पड़ते। बिजली नहीं आना कोई आज की समस्या नहीं है। योगी सरकार में बिजली क्षेत्र में काम हुआ। अभी बिजली मांग 22,000 मेगावाट से ज्यादा है। फर्रुखाबाद में मामूली विवाद पर 2 पक्ष आपस में भिड़े। घर में घुसकर महिलाओं के साथ की मारपीट। 4 महिलाओं सहित दोनों पक्षों के 7 लोग हुए घायल। सभी घायलों को सीएससी में कराया गया भर्ती। घर में घुसकर महिलाओं से मारपीट का आरोप। कई राउंड फायर करने का भी लगाया आरोप। कमालगंज के गदनपुर देवराजपुर का है मामला। फर्रुखाबाद में जाम लगाने की सूचना पर पहुंची चीता पुलिस। चीता पुलिस के साथ जमकर की गई अभद्रता। चीता पुलिस की बाइक से दबंगों ने निकाली चाबी। चाबी निकालते सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल। बिजली न आने की वजह से रोड पर लगाया था जाम। फर्रुखाबाद क्षेत्र के रेलवे रोड चौकी क्षेत्र का है मामला। हमीरपुर में 6 लोगों की हत्या मामले में कोर्ट का आज आएगा फैसला। 2010 में एक ही परिवार के 6 लोगों की हुई थी हत्या। निर्मम हत्या के मामले में आज कोर्ट सुनाएगी फैसला। 10 लोगों के खिलाफ सुनाया जाएगा फैसला। जमीनी विवाद के चलते की गई थी निर्मम हत्या। 4 बच्चों सहित दंपति की हत्या की गई थी। कल कोर्ट सुनवाई करते हुए फैसला किया था सुरक्षित।
ललितपुर में ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा का ललितपुर दौरा, मंत्री बेबी रानी मौर्य, विजय लक्ष्मी गौतम का ललितपुर दौरा। ललितपुर के कई कार्यक्रमों में शामिल होंगे तीनों मंत्री। अफसरों के साथ बैठक, पदाधिकारियों से मुलाकात, कार्यक्रम, कई विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करेंगे मंत्री। गाजियाबाद में युवती के अपहरण में शामिल आरोपी का वीडियो हुआ वायरल। बिट्टू और उसके साथी के असलहे लहराने का वीडियो पीड़िता ने खुद सोशल मीडिया पर वायरल किया। वीडियो पीड़िता ने खुद और पिता की जान को खतरा बताया। मोदी नगर का बताया जा रहा है वीडियो। हमीरपुर में मंत्री मनोहर लाल उर्फ मन्नू कोरी करेंगे समीक्षा। 1 बजे अधिकारियों के साथ कलेक्ट्रेट में समीक्षा, कानून व्यवस्था और विकास कार्यों की करेंगे समीक्षा। किसी भी विभाग का कर सकते हैं औचक निरीक्षण। मलिन बस्ती में चौपाल लगाकर सुनेंगे समस्याएं। अलीगढ़ में खेत पर काम कर रहे किशोर के साथ हुई मारपीट। मामूली बात को लेकर किशोर के साथ हुई मारपीट। घटना को अंजाम देकर दबंग व्यक्ति हुआ फरार। घायल को परिजनों ने हॉस्पिटल में कराया भर्ती। अकराबाद थाना इलाके के गांव बनाई की है घटना। ग्रेटर नोएडा में पुलिस और बदमाशों के बीच में मुठभेड़ के दौरान गोली लगने से बदमाश घायल, तमंचा, जिंदा कारतूस और चोरी की स्कूटी हुई बरामद। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में कराया भर्ती। रघुपुरा पुलिस की नीलोनी कट के पास हुई मुठभेड़। इटावा में 5 सालों से ज्यादा समय से एक थाने में जमे सिपाही कई बार ट्रांसफर होने के बाद रवाना नहीं हुए। सिपाही 3 से 4 सिपाही कई सालों से एक ही थाने में जमे, एसएसपी के आदेश के बाद भी नहीं होते रवाना। भरथना कोतवाली के परिसर का है मामला। बलिया में जेई आलोक कुमार के साथ की गई मारपीट। निरीक्षण करने गए थे अवर अभियंता आलोक कुमार। SC/ST एक्ट के तहत लोगों पर मुकदमा हुआ दर्ज। ईओ और लिपिक के साथ की गई गाली गलौज। नगर पंचायत बैरिया के वार्ड 16 की है घटना। हमीरपुर में नदी नहाने के दौरान गए 8 बच्चे नदी में डूबे। ग्रामीणों ने 7 बच्चों को नदी से सकुशल निकाला। एक बच्चा हुआ लापता। ग्रामीण खोजबीन कर रहे। सूचना देने के बाद भी मौके पर नहीं पहुंची पुलिस। पुराना थाना क्षेत्र के सिकरोड़ी गांव का है मामला। महोबा में राज्य मंत्री गिरीश चंद्र यादव का दौरा। आज सिंचाई विभाग निरीक्षण भवन का जनता से करेंगे भेंट। संगठन के पदाधिकारियों के साथ करेंगे बैठक। कलेक्ट्रेट सभागार में विकास कार्यों की करेंगे बैठक। किसी भी विभाग का कर सकते हैं औचक निरीक्षण। एटा में गुंडों ने फुटपाथ रेडी दुकानों का फेंका सामान। गन्ने का जूस बेचकर करता था अपना गुजारा। जीआईसी कॉलोनी के रहने वाले गुंडों ने फेंका सामान। गरीब दुकानदार का सामान फेंककर दबंग हुए फरार। नगर क्षेत्र के जीआईसी कॉलोनी सकीट रोड की है घटना। चित्रकूट में प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे। चित्रकूट कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार किया स्वागत। जनता दरबार लगाकर लोगों की सुनेंगे समस्याएं। अधिकारियों के साथ करेंगे समीक्षा बैठक। दलित समाज के लोगों के साथ करेंगे भोजन। मेरठ में आज से 16 सब जोन में चलेगी जेसीबी। कमिश्नर ने सभी सब जोन को दी जेसीबी। एमडीए में अब तक केवल एक जेसीबी थी। बड़े पैमाने पर बन रही अवैध कॉलोनी। पिछले दिनों कमिश्नर ने एमडीए में मारा छापा। रायबरेली में मनचले लड़के की चप्पल से हुई जमकर पिटाई। स्कूली छात्रा का मनचला रोज करता था परेशान। घर से स्कूल जाते समय रास्ते में करता था कमेंट। लड़की की मां ने मनचले की जमकर की पिटाई। गुरबख्शगंज थाना क्षेत्र के देदौर के पास हुई पिटाई। पीलीभीत के अमरिया में डबल मर्डर से हुई सनसनी। प्रेम प्रसंग में प्रेमी के भाई और प्रेमी की हत्या। बहेड़ी के गांव लक्ष्मीपुर का निवासी प्रेमी रिंकू। पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। थाना अमरिया इलाके के सिरसा गांव में डबल मर्डर। मेरठ में गाजियाबाद विकास प्राधिकरण की बोर्ड बैठक। गाजियाबाद जिलाधिकारी बैठक में शामिल। जीडीओ उपाध्यक्ष करुणा वरुणेश मिश्र भी शामिल। गाजियाबाद के कई बड़े अफसर बैठक में। विकास प्रस्तावों पर आज लगेगी बोर्ड की मुहर। अवैध निर्माण तोड़ने के लिए बनेगी रणनीति। कमिश्नर सुरेंद्र सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक। गांजे की बिक्री न रोक पाने पर एसपी ने की कार्रवाई। कोहड़ौर थाना प्रभारी, मदाफरपुर चौकी प्रभारी लाइन हाजिर। थाना प्रभारी, चौकी प्रभारी सहित पूरी चौकी लाइन हुई हाजिर। कुल 10 पुलिस कर्मियों को एसपी ने लाइन हाजिर किया। खुलेआम गांजा बिक्री की जांच में पुलिसकर्मी दोषी मिले। मथुरा में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का 2 दिवसीय दौरा। केशव प्रसाद मौर्य पहुंचे लोक निर्माण निरीक्षण भवन। लोक निर्माण भवन में डिप्टी सीएम ने लगाया जनता दरबार। अधिकारियों को समस्या का निस्तारण के लिए दिया निर्देश। सिविल लाइन लोक निर्माण भवन चल रहा जनता दरबार। इटावा में दिल्ली की तरफ जा रही कोयला लदी मालगाड़ी पलटी। डेडिकेटेड ट्रेन कॉरिडोर पर पलटी कोयला लदी मालगाड़ी। इटावा के भरथना के पास बड़ा ट्रेन हादसा। कानपुर की तरफ से दिल्ली की ओर जा रही थी मालगाड़ी। कोयला लदी मालगाड़ी के डिब्बे पटरी से उतरकर पलटी। झांसी पहुंचे ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा का बयान। बीजेपी के प्रशिक्षण कार्यक्रम में पहुंचा हूँ। 1 बजे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। आने वाले समय में बिजली कटौती कम होगी। पारिछा थर्मल पावर में पहुंचकर बातचीत करेंगे। ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा का बयान। बिजली कटौती पर बोले ऊर्जा मंत्री ए के शर्मा। आने वाले समय में बिजली कटौती कम होगी। ए के शर्मा ने परीक्षा पावर प्लांट का निरीक्षण किया।
गाजियाबाद युवक का अवैध हथियार लहराते वीडियो हुआ वायरल। मोदीनगर क्षेत्र का बताया जा रहा वायरल वीडियो। पुलिस ने आरोपी युवक हिमांशु को किया गिरफ्तार। कब्जे से अवैध असलहा भी किया गया बरामद। थाना मोदीनगर क्षेत्र का है मामला। मुजफ्फरनगर में डबल मर्डर से सनसनी। दिन दहाड़े चाचा भतीजे की हत्या से मचा हड़कंप। घरेलू विवाद में दोनों की गोली मारकर हत्या। पुलिस ने हत्या आरोपियों को किया गिरफ्तार। जानसठ कोतवाली के अहरोड़ा में डबल मर्डर। कन्नौज में सड़क किनारे सीएनजी पाइप में घुसा टेम्पो। पाइप में फंसने से अनियंत्रित टेम्पो पलटा। हादसे में 6 सवारियां हुई गंभीर रूप से घायल। घायलों को पुलिस ने भेजा जिला अस्पताल। गुरसरायगंज के समधन रोड पर हुआ हादसा। बाराबंकी में 4 दिन से लापता नाबालिग लड़की का मिला शव। हाथ में रस्सी बंधा शव शारदा सहायक नहर में मिला। सीतापुर के थाना महमूदाबाद क्षेत्र निवासी है छात्र। फतेहपुर के बेलहरा रोड शारदा सहायक नहर। चित्रकूट में जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह चित्रकूट पहुंचे। वरिष्ठ पत्रकारों ने फूल मालाओं से किया स्वागत। पत्रकार संघ 35वें प्रांतीय सम्मेलन का उद्घाटन। जल जीवन मिशन की परियोजनाओं का किया निरीक्षण। सहारनपुर में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सहारनपुर पहुंचे। यूपी राज्यपाल आनंदीबेन पटेल भी पहुंची जनमंच। स्कूल के 49वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे। मोक्षज्ञान इंटरनेशनल स्कूल के 49वें स्थापना दिवस। जौनपुर में घात लगाए दबंगों ने धारदार हथियार से किया हमला। करीब आधे दर्जन लोग हुए गंभीर रूप से घायल। पुरानी रंजिश को लेकर घटना को दिया अंजाम। केरा कोतवाली क्षेत्र के चकरा रेत का है मामला। अमेठी में चोरों ने सीआरपीएफ जवान के घर को बनाया निशाना। घर से 75,000 नकदी समेत जेवरात हुए चोरी। 5 लाख से अधिक कीमत के जेवरात हुए चोरी। मोहनगंज के ग्राम पूरे कटरियान मजरे भदमर का मामला है। कानपुर देहात में संदिग्ध हालत में युवक ने खाया जहरीला पदार्थ। परिजनों ने युवक को सीएचसी में कराया भर्ती। हालत गंभीर होने से जिला अस्पताल हुआ रेफर। मूसानगर क्षेत्र के गांव आढ़ी पथार का है मामला। लखीमपुर में समाजवादी महिला सभा ने दिया ज्ञापन। अस्पताल इमरजेंसी शिफ्ट न होने को लेकर ज्ञापन। मेडिकल कॉलेज बनाने के नाम पर शिफ्टिंग होनी है। 15 किलोमीटर दूर इमरजेंसी शिफ्टिंग से होगी परेशानी। वाराणसी में डिप्टी सीएम राजेश पाठक ने दिया बयान। अस्पताल की कमियों को शीघ्र सही किया जाएगा। मोदी और योगी ने सुविधाओं को हम पहुंचा रहे हैं। आम जनता तक पहुंचाना हमारा काम है। गाजियाबाद में संदिग्ध हालत में चाकू मारकर युवक की हत्या। इलाज के दौरान दिल्ली के अस्पताल में हुई मौत। नशे में खुद को चाकू मारने का लगा आरोप। साहिबाबाद के शालीमार गार्डन इलाके की है। फर्रुखाबाद में मामूली विवाद में 2 पक्षों में जमकर हुई मारपीट। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। युवक ने महिला के साथ की जमकर मारपीट। फर्रुखाबाद के कादरी गेट चौकी के पास का है मामला। ग्रेटर नोएडा में पंचशील ग्रीन्स 2 सोसाइटी के बेसमेंट में लगी आग। शॉर्ट सर्किट से आग लगने की बताई जा रही है वजह। फायर ब्रिगेड पर देरी से पहुंचने के लगे आरोप। बिसरक थाना क्षेत्र का है मामला। खजुराहो की धरा में हुआ संतों का पदार्पण। श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र और स्वर्ण उदय तीर्थ क्षेत्र खजुराहो में आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनिराज के परम प्रभावक शिष्य मुनि श्री विनम्र सागर जी और निस्वार्थ सागर जी, श्री निमर्त सागर जी और श्री शमन सागर जी, श्री निसर्ग सागर जी मुनिराज संतों का संघ खजुराहो की धरा में आज जैसे ही सुबह पदार्पण हुआ तो उपस्थित सकल जैन समाज और अन्य धर्मों के लोगों ने भव्य स्वागत किया। स्वागत की इस श्रृंखला बस्ती चौराहे से होते हुए कुबेर शोरूम, अनूप जैन गणपति शोरूम सहित विभिन्न स्थानों पर जैन मुनियों का पैर धोकर सभी ने आशीर्वाद प्राप्त किया। तत्पश्चात श्री दिगंबर जैन अतिशय क्षेत्र परिसर में मुनि संघ ने मंगल प्रवेश किया। आज की आहारचर्या खजुराहो में ही संपन्न हुई। जानकारी के मुताबिक मुनि संघ कुछ समय खजुराहो में ही निवास करेंगे, जिससे कि खजुराहो सहित आसपास के सकल जैन समाज को धर्म लाभ प्राप्त करने का अवसर प्राप्त होगा।